हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंटरनेशनल शूटर जो नेपाल से गोल्ड मेडलिस्ट रही है पूनम पंडित। किसान आंदोलन में एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आई है। इनसे हम बात करेंगे। पूनम पंडित, स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जिस तरह से किसान आंदोलन में आपने लगातार किसानों के साथ में आप खड़ी रही हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं किसानों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करूँ। मेरे ताऊ जी दिनेश पंडित जी खेती करें, मेरी माँ ने भी खेती कर रखी और मैंने भी उनका सहयोग कर रखा पूरा का पूरा। और खेती बढ़िया डाल जानू करनी, बेशक सहयोग कर रखा, लेकिन खेती जानू, सारे ज्वार बाजरे बोने जानू। और वे अपने दिमाग को ठीक रखे। जो कह पूनम पंडित को खेती का नहीं पता, अगर जो कहते हैं कि इनको खेती का कुछ नहीं पता, तो कृपया करके अपना ध्यान ठीक रखें। देखिए, सारे जानती हूँ काम करने खेती के। शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट आप रही हैं और आज किसानों के समर्थन में गाजीपुर के फुटपाथ पर बैठकर जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, देखिए सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मैं कहूँगी, कुछ जो चंद लोग होते हैं वो तो हर जगह होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन एक तो कभी झूठ को सहयोग नहीं करता, चंद को छोड़ के, और एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है सच ही बोलता है। तो आंदोलन में सहयोग किया क्योंकि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया क्योंकि मेरा भी हक है, मेरा भी अधिकार है, मेरी भी आगे ज़रूरत है। इन फ्यूचर मेरे बच्चों के लिए भी ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो मैंने आंदोलन में आकर किसी पे कोई एहसान नहीं किया है। मैंने अपने हक की लड़ाई अपने गांव के, अपने देश के, अपने उत्तर प्रदेश के, प्रदेश के हक के लिए मैंने सहयोग किया है। किसी पे कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो उन्होंने किया है जिन्होंने मुझे समर्थन अपना दिया है, जिन्होंने मुझे सहयोग किया है, जिन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया है। लगातार आपके साथ में महिला शक्ति भी जुड़ती जा रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगी? देखिए, महिलाओं का जो डिपार्टमेंट है वो तो हर क्षेत्र में है और ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध करती हूँ मैं, महिलाओं को जुड़ना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं ही बोलती रहूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि सब बोले। हर देश में से सच्चाई की आवाज़ निकले, हर कोने में से, हर स्टेट में से हमारे निकले आवाज़ सच्चाई की। तो सबको बोलना चाहिए। जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो जिनको बोलने तक का नहीं पता, बात करने तक की तमीज़ नहीं है, वो लोग बोल देते हैं। तो हमें तो तमीज़ है, सभ्यता, संविधानिक भाषा के दायरे में, पार्लियामेंट्री भाषा के दायरे में सब चीज़ें बोलते हैं। कान पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे, घुमा के नहीं पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे जरूर। कोई गलती करेगा, इनकी तरह नहीं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है। मैडम को हमें वो आतंकवादी बताती हैं। किसने अधिकार दिया उन्हें हमें आतंकवादी बताने का? ऐसे लोगों के ट्विटर बंद नहीं करे जा सकते। 470 ट्विटर अकाउंट बंद हुए हैं, एक और उनका शामिल कर दो जो भड़काऊ भाषण दे रही है। किसानों के सरकार के बीच में बात नहीं बनन दे रही, खामो खा की गुस्सा दिलवा में ऐसी बात कह के। और सबसे ज़्यादा निंदा उनके उस शब्द की करती हूँ जो शब्द उन्होंने कहा ना कि टूटा हुआ देश भारत हमारा। किसने कहा हमारा देश टूटा हुआ, बिखरा हुआ? हमारे देश को गाली दे रही है वो। अरे इन्हें दिख नहीं रहे हो? कैसे लोग बैठे हुए हैं? आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो। जिस तरह से लगातार किसानों के प्रोटेस्ट को पीछे धकेलने की जो लगातार कोशिश की जा रही है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, तो उस पर आप क्या कहेंगी? भैया, जो आपने देखा, अगर हम कबड्डी को मैच करते हैं तो एक बंदे को कितने लोग पकड़ते हैं, लेकिन वो जब तक मेहनत करता है, जब तक पास वाली लाइन नहीं छू देता है, तो ये करे जाने करन दो। हम जब तक मेहनत करेंगे, जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाएगा। इनके अराजक तत्वों से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? ये तो खामोखा अपनी मेंटलिटी को खराब कर रहे हैं। मेरे जैसों के लिए टाइम निकाल ले भाई। ये तो देखो, पूनम पंडित नेता बनने वाली है, ऐसे नेगेटिव बंदे मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं। बताओ, आजकल लोगों को अपने लिए टाइम नहीं है। ऐसे आदमी मेरे लिए टाइम निकाला है भैया? है आजकल किसी के पास टाइम? आदमी इतना बिजी है। बिल्कुल सही बात है। टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन सब लोगों को पता है, किसानों को पता है आंदोलन जरूरी था क्योंकि जो हमारा हक है, ये हमारा हक है। संविधान में लोकतंत्र ने हमें दिया है कि अपने हक की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, अपने हक की बात सरकार से। मतलब नेगेटिव वाले लोग तो हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, हम पे उल्टी सीधी टिप्पणी करने के लिए। क्या हम अपने अधिकार के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? अपने अधिकार के लिए नहीं निकाल सकते? बताओ तुम। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और 2019 में कहा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आपको लगता है कि किसानों का जो जिस तरह से विश्वास जीता, तुम्हें लग रहा होगा तो आज वो विश्वास खोता हुआ नजर? तुम्हें होगा विश्वास, मुझे तो है नहीं। तुम्हें है भैया? तुम्हें है जी भैया, तुम पे होगा। सबका साथ का मतलब है, सबका साथ का मतलब क्या होता है? क्या आज हम हैं उनके साथ? क्या हम हैं उनके साथ? क्या देश का अन्नदाता है उनके साथ? नहीं है। क्या युवा है उनके साथ? नहीं है। क्या महिलाओं का सपोर्ट है? ऐसी महिला भर राखी हैं जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है। ऐसी महिला भर राखी है, उनके साथ और बेसाथ दोनों बराबर हैं। वे तो दल को भी गंदा कर रही हैं इनके।
नहीं, वो तो आज के सर्वे के मुताबिक आपको लग रहा है कि आज युवा उनके साथ नहीं है, महिलाएं उनके साथ नहीं है, किसान उनके साथ नहीं है। यदि सबका विश्वास यदि नहीं होता तो मोदी जी इतने बड़े अंतर से नहीं जीतते। हमारे पास ऑप्शन नहीं था। आप पहले वाले उसमें सिस्टम में हमारे पास ऑप्शन नहीं था। दूसरी बार में जो चुनाव अभी हुए कुछ दिन पहले, इनमें बहुत ज्यादा घपलाबाजी हुई है, आप मेरे से अच्छे जानते हो। दूसरी बात, ऑप्शन नहीं था, विपक्ष मजबूत नहीं था, जब तो हम इन्हें लेकर आए। चौधरी चरण सिंह जी कह गए थे बीजेपी देश में आ गई और आरएसएस आ गई, तो जो किसानन का यू बेड़ा गर्क कर देंगे। इन्होंने उनकी कहावत सच्ची कर दी और हमने बीजेपी को वोट नहीं दी थी, हमने मोदी जी पे भरोसा करता। मोदी जी को मैंने वोट दी थी और दोनों बार दी थी। हम लोगों ने वोट दिया, सब लोगों ने वोट दिया। मोदी जी ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बने। ये किसान गरीब उन्हें गुजरात से लेकर के दिल्ली बैठाने का काम किया है। लेकिन जो मोदी जी किसानों के साथ कर रहे हैं, जो मोदी जी किसानों के साथ कर रहे हैं, किसान इन्हें दिल्ली से खदेड़ करके गुजरात भेजने का काम किसान करेंगे। वही में फ्यूचर जब वहाँ में पैसा वेस्ट हुआ, ठीक, सीमेंटेड रोड करवाई इन्होंने, वहाँ में पैसा बर्बाद हुआ। अब ये उन्हें उखलवा रहे, वहाँ में पैसा लग रहा है, ये हमारे देश के पैसा बाबा ऐसा खराब काय को कर रहे हैं। अरे इतनी मजबूत दीवारी चाइना के बॉर्डर पे लगाते, पाकिस्तान के पे लगाते, मेरे भाई शहीद नहीं होते, वहाँ पे यहाँ पैसा लगाते, काम का पैसे को खराब कर रहे हैं भाई। बताइए आप, जैसे वापिस कील उखाड़ी है वैसे कानून भी वापिस ले लो भाई। गलती हुई है मोदी से, मोदी जी से ये गलती हुई है कि मोदी जी ने दो लोगों की सलाह पे, अंबानी और अडानी की सलाह पे कानून बनाया है। भाई गलती मान लो, सदन से निकलो, किसानों के बीच आकर बोलो कि मुझसे गलती हुई है, मैंने दो लोगों के सम्मान करेंगे और देश में सम्मान यात्रा निकलवाएंगे भाई, जब वे कानून वापस ले लेंगे। कील लगवाने के बाद में फिर वो उखाड़ेगी, तो आपको लगता है कि सरकार अब बैकफुट पर जा रही है? सरकार बैकफुट पे जाए ना जाए, हमें उस बात से मतलब नहीं है। किसानों को केवल मतलब इस बात से है, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान करने नहीं आए, किसी को झुकाने नहीं आए। जिस सरकार को हमने बनाया, अगर मैं ही उसे झुकाने लगी तो हमारा जो देश है इसमें कहीं ना कहीं इस बात पे भी बात उठेंगी। हमें कानून वापस करवाना है और करवा के जाएंगे, या बात है अंदर तक उतार ले वे लोग। अगर आने वाले समय में फिर से कोई किसानों के आंदोलन होते तो क्या पूनम पंडित फिर से इसी तरह बैठी हुई दिखाएंगे? भाई काय को नहीं रहेंगे, आंदोलन देश में चलेगा, आगे आगे रहेंगे। किसानों का आंदोलन चलो, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के लिए चलो, और बेरोजगारी पे युवा उठाओ आवाज, बिल्कुल उठाएंगे। और खासकर उन लोगों को तकलीफ दूंगी जो भेड़ियों वाली नजर से महिलाओं को देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ देने वाली हूँ, ठीक है, और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली हूँ। नहीं, जब भी ये किसान के सामने हमारे जवान को लेकर के आएंगे, जो हमारे भाई हैं, हमारा एक ही नारा रहेगा, जय जवान जय किसान का नारा। मोदी जी ने जो कांटे लगाए हैं, बैरिकेड लगाए हैं, जो कीले तो उखाड़ लिए उन्होंने, पहले तो लगाई क्यों और फिर बाद में उखाड़ी क्यों? आज उन पुलिस वालों को परेशानी, वो भोजन भी यहीं पे करते थे, पानी भी पीते थे, वो भूखे भूखे पूरे दिन रहते हैं वो। तो ये आपने तो पुलिस जवान को और किसान को दोनों को अलग कर दिया, खाई बना दिया उनके बीच में। ये क्या आपने उस पुलिस वाले भाई की वीडियो ना देखी? वो जो पुलिस वाले मेरे अंकल थे, उनकी वीडियो ना देखी? हाथ जोड़ने में, मुझे ऐसी नौकरी ना चाहिए पुलिस की, मेरे ही लोगों पे लाठी चलवा रहे हैं, मुझे ऐसी नौकरी ना चाहिए, भैया मेरा इस्तीफा दिवाओ। वो वीडियो ना देखी आपने? देखिए पुलिस वाले इन्होंने कितने दुखी कर दिए, प्रशासन इन्होंने दुखी कर दिया। प्रशासन कहाँ तक झेलेगा बताओ तुम? जब शासन दबाव बनाता प्रशासन पे, कष्ट में होते हैं वो लोग। पूनम जी, जिस तरह से ये जो देश है कृषि प्रधान देश है, और इस देश में देश की अगर उद्योगपति प्रधान देश बनाने वाले हैं, देश की अगर हम रीढ़ की बात करेंगे, देश की अगर हम रीढ़ की बात करेंगे तो वो या तो जवान है या फिर वो किसान है। और आज भी जो जवानों की शहादत हुई उनको न्याय मिला, जो 20 मेरे जवान भाई शहीद हुई उनकी न्याय सूची आई है? नहीं आई। अब ये किसान है सड़क पे पड़ो। अब देखो आप ये उद्योग देखिए तो सही, कंगना जी का छज्जा वो कर देते हैं, तो इतनी सिक्योरिटी छज्जे के लिए तो इतनी सिक्योरिटी, और किसानों के लिए जो मैं ये कहना चाहूंगा, जो देश का हमारा ऐतिहासिक नारा है जय जवान जय किसान, ये उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये गलतफहमी में है। जवान किसान के साथ है। जब भी हम नारा बोलेंगे जय जवान जय किसान एक साथ बोलेंगे, और सभी किसान जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी, जो हमारे नेता ने भी बोला है। सब लोग लोकसभा वाले हुए, पुलवामा में मेरे भाई शहीद हुए 40, उस नारे को इन्होंने वहां सम्मान देके और वोट बटोर ली, ठीक। और अब मेरे बुजुर्ग यहाँ पे शहीद हो गए आंदोलन में, क्या उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा देके गए जय जवान जय किसान, क्या इन्होंने उस नारे को सम्मान दिया है? बताओ आप। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं ना कि ये सम्मान देने के लिए तो ये बिल पास किए गए। आयु सम्मान दिया इनकी शहादत पे, इन बिलों से किसानों का फायदा होने वाला है। फायदा ऐसा होने वाला है? अरे मानवता नहीं है,
ये बताओ, आतंकवादी हमें बताने लग रहे हैं, ये टेररिस्ट हमें बताने लग रहे हैं, इनके नेता हमें नु कह रहे हैं जूते सुखा देड़ो, ये सम्मान है? हमारा बताइए। कर रहे हैं वो फायदा कर रहे हैं। अंबानी अडानी का मालगाड़ी तैयार हो रही है, कोल्ड स्टोर बड़े बड़े तैयार हो रही है। अडानी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, पहले भारतीय रेल लिखा था। किसानों की सलाह से थोड़ा ही ना किया जो किसानों। चलिए, ये थी हमारे साथ किसान आंदोलन में शुरू से डटी पूनम पंडित, जिन्होंने है कई सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी, और लगातार इसी तरह किसानों के समर्थन में वो खड़ी रहेंगी। और आगे भी आने वाले समय में यदि किसानों के कोई भी आंदोलन होता है तो वो लगातार किसानों के साथ में खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी, हमेशा आवाज़ उठाती रहेंगी। कैमरा पर्सन अनुज यादव के साथ मैं नकुल तिवारी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।